पलाश मुच्छल ने चीट किया है स्मृति के साथ। इनकी शादी हो रही है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया अटेंशन पीआर स्ट्रेटेजी है? क्या वजह है, क्या रीजंस है? कारण क्या स्मृति उस चीज को भूल गई है या फिर पलाश सुधर गया है? उस समय आपने ये बात बोली थी कि शादी इनकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तो लिव इन दिख रहा है मुझे। ओके, लिव इन, स्ट्रेट लिव इन। उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया है, शादी दोबारा से हो रही है। स्मृति के दिमाग में अभी तक भी पलाश के लिए काफी प्यार है। शी इज अटैच्ड, डेफिनेटली अटैच्ड। कार्ड्स आर जजमेंट, मतलब रीबर्थ, रीइंकार्नेशन का कार्ड है। तो पास्ट लाइफ लवर्स। डेफिनेटली पलाश ने चीट किया था, डेफिनेटली दिल दुखाया था। ये 110% है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। पहला सवाल यही है कि क्या पलाश वाकई में सुधर गए हैं स्मृति के लिए? तो मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूँ पलाश के लिए। सवाल यही है कि स्मृति ने क्या मेंटली उसे एक्सेप्ट कर लिया है, पलाश को, उसके गलतियों के साथ, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक पीयर प्रेशर कह सकते हैं, फैमिली प्रेशर कह सकते हैं? स्मृति ने भी कुछ गलतियां थी इसमें, रिश्ते में। आपने बोला था, ऐसा नहीं है कि स्मृति पूरी तरह से एकदम बेदाग है। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर डिटेक्टिव गीतांजलि सक्सेना मैम हमारे साथ हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए। आपको बहुत मिस कर रहे थे दर्शक। मैम, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि आज से 6 महीना, दिसंबर के आसपास एक बात आई थी कि पलाश मुच्छल ने चीट किया है स्मृति के साथ। हमने कार्ड्स निकाले थे, हमें तब तक पूरी पिक्चर नहीं पता थी। अब कार्ड्स ने काफी सारी चीजें क्लियर करती थी। उस समय आपने ये बात बोली थी कि शादी इनकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सडन ये बात आया कि मिथुन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, शादी दोबारा से हो रही है। क्या वजह है, क्या रीजंस है? कारण क्या स्मृति उस चीज को भूल गई है या फिर पलाश सुधर गया है? ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट। आप लोग कंटिन्यूसली सवाल पूछे थे, तो आप लोगों के लिए तो पहला सवाल यही है कि मैम, क्या वाकई में इनकी शादी हो रही है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया अटेंशन पीआर स्ट्रेटेजी है? तो 3 कार्ड्स शादी हो रही है, 3 कार्ड्स पीआर स्ट्रेटेजी के लिए। सो दोस्तों, ये पलाश और स्मृति के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली आप दर्शक ही ये बात बोलते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, इन्हें शादी करने की। ये लास्ट है ना जी, मीडिया टेंशन नहीं है। डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है इनको। अगर ये शादी नहीं भी हो रही है तो लिव इन दिख रहा है मुझे। ओके, लिव इन, स्ट्रेट लिव इन, ऐसा नहीं है। और शादी अगर होगी तो सितंबर के बाद हो सकती है, या फिर बहुत क्वाइट होके दे विल जस्ट मूव इन। मुझे लिव इन तो दिख ही रहा है उनके लिए 100%। शादी तो दिख रही है और मीडिया टेंशन नहीं है। ये 2 साल पहले इन लोग मिले थे क्या एक दूसरे को? मैम एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। शायद कुछ ना कुछ, शायद कंट्रोवर्सी सॉल्व हो गई होगी, या आई डोंट नो व्हाट हो गई होगी। मैम, मेरा अगला सवाल यही है कि इतना बड़ा चक्कर जो चला है, तो स्मृति ने क्या वाकई में पलाश को माफ कर दिया? क्या ये बता सकते हैं कार्ड्स? देखो, पलाश ने गलती तो की थी। अगर आप देखोगे तो कार्ड्स हैं 100% पलाश गलत है। ऐसी कोई उस पे, मतलब मैं ये बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप है। ये टूटेगा तब जब ये रिश्ते में जाके ये कहीं ना कहीं टूटेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पता नहीं, स्मृति के दिमाग में अभी तक भी पलाश के लिए काफी प्यार है, एंड शी नॉट एबल टू फॉरगेट हिम। ओके, एंड दिस गाय ऑल्सो इज क्वाइट फोकस्ड, या जो भी है, शी मेक्स हर फील वेरी गुड। अगेन 2 साल का कार्ड आ रहा है बार बार, तो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है। इट्स अ सोलमेट रिलेशनशिप। सो जब क्या होता है ना, कभी कभी दोस्तों कि हम सोलमेट होते हैं ना, तो वो हम चाह कर भी वो चीज से दूर नहीं हटेंगे। आपको भी कुछ पैटर्न्स ऐसे लगे होंगे कि आपको पता है सामने वाला पार्टनर गलत है, ये चीज गलत है, मुझे ये चीज करनी नहीं चाहिए, येट यू कीप ऑन डूइंग द सेम पैटर्न्स। सो वैसा ही है कि बिकॉज इट इज सो कार्मिक दैट शी इज लाइक, यू नो, शी इज अटैच्ड। डेफिनेटली अटैच्ड। कार्ड्स आर जजमेंट, मतलब रीबर्थ, रीइंकार्नेशन का कार्ड है। तो पास्ट लाइफ लवर्स। ओके 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 मैम, डेफिनेटली पलाश ने चीट किया था, डेफिनेटली दिल दुखाया था। ये 110% है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। जी मैम, अगला सवाल यही है कि क्या पलाश अब सुधर गए? देख लेते, क्या आगे वो ऐसा कुछ कर पाएंगे? अच्छा, पता नहीं, वो सब तो नहीं पता। 6 महीने का देख सकते 6 महीने का देख सकते। लेकिन पहला सवाल यही है कि क्या पलाश वाकई में सुधर गए हैं स्मृति के लिए? तो मैम, मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूँ पलाश के लिए।
एक ही मिनट है, मैं जरा ये कर रही हूँ। इस बंदे का याद राजयोग बहुत स्ट्रांग है, पलाश का बहुत स्ट्रांग राजयोग है। 4-5-6 का राजयोग है, 9-5-1 का राजयोग है। इसकी वजह से लाइक वेरी गुड कन्विंसिंग चार्मिंग पर्सनालिटी है। हाँ जी, क्या पूछा आपने? सवाल ये था कि पलाश के वाकई में सुधर गए हैं? सुधर गए मतलब क्या, काइंड ऑफ उनको वो जो लॉजिक समझ में आ गया है, या कहीं ना कहीं समझ गलती में का आ गया है, एहसास, गलती का एहसास है। और शायद उनके पेरेंट्स की तरफ से, मदर की तरफ से काफी उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, या शी कुड हैव सीन अ काउंसलर आल्सो कि ये वैसा बिहेवियर कर क्यों रहे हैं। कितनी बार है ना, इंसान बिहेवियर नहीं करता, किसी चीज की वजह से एक तरह कोपिंग मैकेनिज्म हो जाता है। तो डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम। तो थोड़ा बहुत सुधरे हैं, बट ही नीड्स मोर काउंसलिंग सेशंस। उनके ऊपर अभी काम करना बाकी है। उनको अभी भी काउंसलिंग, मतलब खुद के बेटरमेंट के लिए उनको थोड़ी सी काउंसलिंग देनी चाहिए। तो सुधर तो गए हैं, ये 100% है। अभी के लिए वो काउंसलिंग ने रंग लाया है। काउंसलिंग हो सकता है, या फिर जो लोगों ने बैठ के बात की, समझाया, काइंड ऑफ रियलाइज्ड इट। ओके मैम, अगला सवाल ये है कि ये जो गलती अभी हुई 6 महीना पहले, क्या ये गलती आगे के 6 महीने में, आगे 1-2 साल में, आगे 1-2 साल का, 2 साल का हम देख लेते हैं? हाँ जी, कि कैसा रहेगा पलाश का, क्या एटीट्यूड चेंज होगा या फिर सेम स्मृति के साथ ही रहेंगे वो? सो लेट्स फाइंड आउट। वाओ, अच्छे कार्ड्स हैं। देखो मैं एक बात बोलूं, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब वो जरूरी नहीं है कि ही वाज गोइंग टू अ रिलेशनशिप, ही कैन जस्ट काइंड ऑफ कैजुअल कुछ ना कुछ हो सकता है। या फिर आप किसी ने कुछ, जैसे आप कोई भी वेबसाइट्स पे चले जाओ या समथिंग लाइक दैट, दैट इज स्टिल टू बी सीन। बिकॉज इनका जो वैल्यू सिस्टम है, जो इनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको ना बोला है। तो वो चीज़ तो अभी फिलहाल बहुत बहुत भारी है, 1.5 साल। और अभी वापस से प्यार का नया खुमार दिख रहा है मुझे। लेकिन मुझे आगे जाके फिर भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर, ही नीड्स टू वर्क ऑन हिमसेल्फ। मैम स्मृति, सवाल इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। स्मृति क्या मेंटली पलाश को एक्सेप्ट कर गई है, या फिर ये सिर्फ मतलब एक प्रेशर के कारण कि नहीं शादी करनी है करके? मतलब क्या बता सकते हैं? मेंटली के लिए 3 कार्ड्स और प्रेशर के लिए 3 तो कार्ड्स। ये सवाल यही है कि स्मृति ने क्या मेंटली उसे एक्सेप्ट कर लिया है पलाश को, उसके गलतियों के साथ, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक पीयर प्रेशर कह सकते हैं, फैमिली प्रेशर कह सकते हैं? सो दोस्तों, ये स्मृति के पहले सवाल के लिए 3 कार्ड्स, और ये दूसरे उसके लिए 3 मोर कार्ड्स हियर। पीयर प्रेशर भी काफी था, पता नहीं, बहुत थोड़ा सा इसका डिसीजन लॉजिकल भी है। कहीं ना कहीं जो काउंसलिंग हुई है उसमें स्मृति भी रही है, तो स्मृति ने भी कुछ गलतियां थी इसमें, रिश्ते में। आपने बोला था ऐसा नहीं है कि स्मृति पूरी तरह से एकदम बेदाग है। स्मृति की भी जो काउंसलिंग सेशंस हुए हैं, उसमें वो काउंसलर ने बोला है कि ये आपकी भी गलती थी और ये आपकी भी गलती थी। इस वजह से कहीं ना कहीं स्मृति जो है, शी इज रेडी एंड शी इज रेडी टू मूव ऑन, कि रियलाइजिंग कि यस आई ऑल्सो मेड अ मिस्टेक, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। इस वजह से इट इज मोर ऑफ अ मेंटल डिसीजन, इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल डिसीजंस रादर देन अ इमोशनल डिसीजन। ओके ओके, तो दोस्तों आई होप सो आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और हमने भी पूरी कोशिश करी है कि टैरो से हम एग्जैक्ट सारे डिटेक्टिव सवाल को निकालकर आपके सामने प्रस्तुत करें। सो आप हैं गीतांजलि सक्सेना, मैं हूं राहुल भोज। कीप ऑन वॉचिंग द चैनल। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।